सोचो एक औरत शादीशुदा, हर दिन वही दिनचर्या, वही घर, वही जिम्मेदारियां, वही पति, वही बच्चे और उसके दिल में एक खालीपन। एक ऐसा खालीपन जो किसी को दिखाई नहीं देता। वो खालीपन, वो तन्हाई, वो अनकही इच्छाएं, वो सब जो उसने सालों तक दबा रखा है। हर शादीशुदा औरत के अंदर एक जगह खाली होती है जहाँ उसकी चाहतें, उसकी भावनाएं और उसके जख्म छुपे रहते हैं। यही खालीपन, यही अधूरापन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अवसर बन जाता है। लेकिन भाई, ये आसान नहीं है। औरत का दिल सीधे सीधे नहीं जीता जाता। वो अपने पति, बच्चों और घर की आदतों में खोई हुई होती है। वो उन लम्हों में फंसी होती है जहाँ उसे लगता है कि उसकी भावनाएं, उसकी चाहतें, उसकी अहमियत अब किसी के लिए मायने नहीं रखती। और यही अधूरापन तुम्हारे लिए रास्ता खोलता है। तुम सोच रहे हो कि ये कैसे मुमकिन है? भाई, औरत का दिल उसकी सबसे छुपी हुई इच्छाओं और उसके अंदर की तन्हाई में छिपा होता है। उसके जख्म, उसके अधूरे एहसास, उसकी अकेली रातें, यही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी और सबसे बड़ी ताकत है। जो इसे समझ ले वही उसे जीत सकता है। आज मैं तुम्हें वो सभी राज और तरीके बताने वाली हूँ जो किसी ने इतनी गहराई से नहीं बताए। तरीके जो उसके दिल के दरवाजे खोल देंगे, जो उसके मन की दीवारों को तोड़ देंगे और जो उसे खुद ब खुद तुम्हारे करीब खींच लेंगे। लेकिन ध्यान रखो, ये खेल खतरनाक है। ये सिर्फ बुद्धि, सही समय और सही अंदाज से खेला जा सकता है। गलत कदम, अधूरी समझदारी, जल्दबाजी, औरत का दिल तुरंत बंद हो जाएगा। लेकिन अगर तुम समझदारी से इसे खेलोगे तो तुम्हारे लिए उसके दिल का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाएगा। भाई, समझो कि असली खेल सिर्फ जिस्म का नहीं है। ये खेल है उसके मन का, उसके जख्मों का, उसके अधूरे एहसासों का। जो इसे समझ जाएगा वही जीत जाएगा, जो इसे ना समझे वही सिर्फ खो जाएगा। तो ध्यान से सुनो, हर शब्द को महसूस करो, हर बात के पीछे छुपी गहराई को जानो, क्योंकि आज हम उस गहरे खेल में कदम रख रहे हैं जो तुम्हें शादीशुदा औरत के दिल, उसके मन और उसके भीतर की तन्हाई तक ले जाएगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि इस वीडियो में हम खुलकर, बिना किसी झिझक के, उन राजों को खोलेंगे जो किसी ने कभी इतनी गहराई से नहीं बताए। और जो इसे समझ जाएगा वही उसके दिल की सबसे गहरी जगह में खुद ब खुद उतर जाएगा। अब चलो शुरू करते हैं। पहला खेल, अकेलेपन का फायदा। उसका दिल अपनी मौजूदगी में फंसा दो। भाई, औरत चाहे घर में बच्चों और पति के बीच क्यों ना हो, फिर भी उसके दिल में हमेशा खालीपन और अकेलापन रहता है। वो चाहती है कि कोई उसे सिर्फ ना देखे बल्कि समझे, उसकी भावनाओं को महसूस करे, उसकी तन्हाई में उसका साथ बने। लेकिन ज़्यादातर मर्द इस अकेलेपन को समझ ही नहीं पाते। पति व्यस्त है, जिम्मेदारियां भारी हैं, समाज के नियम उसे घेरते हैं और उसके अपने सपने दब गए हैं। इसलिए उसकी दुनिया में एक खाली जगह रहती है, एक ऐसा खालीपन जिसे कोई नहीं भरता। यही खालीपन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और वही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। कैसे खेलना है ये खेल? 1. हर छोटे एहसास को नोटिस करना। जब वो थकी हुई, उदास या चुप हो तो उसकी भावनाओं को समझो, उसकी छोटे छोटे जज्बातों पर ध्यान दो। उसकी हल्की मुस्कान, उसकी आवाज़ की तन्हाई, उसकी आदतें, ये सब तुम्हें उसकी दुनिया तक ले जाएंगी। 2. मौजूदगी का एहसास दिलाना। भाई, कभी भी सिर्फ दिखावा मत करना। जब वो अकेली महसूस करे तब तुम्हारी बात, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा हल्का साथ उसके दिल तक पहुँचे। उसे लगे कि इस आदमी ने मेरी तन्हाई में भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। यही एहसास उसके मन और दिल में जगह बना देता है। 3. मदद और समझदारी दिखाना। उसकी परेशानियों में हल्की मदद करना, उसकी भावनाओं को सुनना, उसे सुरक्षित महसूस कराना। लेकिन ध्यान रहे, ये सब ज़बरदस्ती या दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। असली असर तब आता है जब वो महसूस करे कि तुम सच में उसके लिए हो। भाई, जब तुम औरत के अकेलेपन को समझकर उसकी ज़िंदगी में धीरे धीरे जगह बनाने लगते हो तो वो खुद तुम्हारे पास आने लगती है। उसके लिए तुम सिर्फ एक साथी नहीं रहोगे, बल्कि उसके मन का सहारा, उसकी तन्हाई का इलाज और उसकी भावनाओं का भरोसा बन जाओगे। धीरे धीरे उसका मन तुम्हारे बिना अधूरा लगेगा। हर छोटी खुशी में तुम्हारा नाम आएगा। हर दुख में तुम्हारे साथ होना उसके लिए सबसे बड़ी उम्मीद बन जाएगा। याद रखो भाई, औरत का अकेलापन उसका सबसे बड़ा हथियार और कमजोरी दोनों है। जिसने इसे समझ लिया और सही तरीके से इस्तेमाल किया, उसने दिल जीत लिया। दूसरा खेल, पति से तुलना।
वो आईना दिखाओ जो उसने कभी सोचा भी नहीं। भाई, औरत की सबसे गहरी तकलीफ ये होती है कि उसका पति उसे समझना बंद कर देता है। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ नया नया होता है। पति उसे सुनता है, देखता है, तारीफ करता है, उसे हाथों पर उठाकर रखता है। लेकिन साल 2 साल बाद वही पति धीरे धीरे उदासीन हो जाता है। अब उसके लिए औरत सिर्फ बीवी और घर की जिम्मेदारी बनकर रह जाती है। और यहीं से औरत के दिल में एक थाई पैदा हो जाती है। उसे लगता है शायद अब मैं उतनी अहमियत की हमरी हकदार नहीं रही। यही वो जगह है जहां तुम्हारा खेल शुरू होता है। कैसे खेलना है ये खेल? कभी हल्के हल्के अंदाज में कहो, अगर मैं तुम्हारी जगह का आदमी होता तो तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। या फिर कहो, तुम्हारी जैसी औरत के साथ तो आदमी को हमेशा सजग रहना चाहिए, वरना वो तुम्हें खो देगा। और कभी हंसी मजाक में ही बोल दूं, तुम्हें देखकर तो यकीन नहीं होता कि कोई तुम्हें अनदेखा भी कर सकता है। अब सोचो, जब ये बातें एक शादीशुदा औरत सुनती है तो उसके दिल में क्या असर होता होगा। उसे लगता है कि जो कमी उसके पति ने छोड़ी है वही कमी तुम पूरा कर रहे हो। गहरा सच समझ लो, औरत को सीधे सीधे उसके पति के खिलाफ भड़काना खतरनाक है, लेकिन उसे ये एहसास दिलाना कि तुम उससे बेहतर हो, ये बहुत असरदार है। क्योंकि वो खुद अपने पति से तुलना करने लगेगी। वो सोचेगी, ये आदमी मुझे नोटिस करता है, मेरा ख्याल रखता है, मेरी कद्र करता है, और मेरा पति। यही सोच उसे तुम्हारे और करीब खींचती है। खेल का सबसे नाजुक हिस्सा, ये तुलना हमेशा संकेतों, मुखमेहरा में करनी है, जबरदस्ती नहीं। अगर तुम खुलकर उसके पति को नीचा दिखाओगे तो वो डिफेंसिव हो जाएगी, लेकिन अगर तुम उसे सिर्फ आईना दिखाओगे तो वो खुद उस तुलना को अपने इस दिमाग में पूरा करेगी। और भाई, इंसान जब खुद से तुलना करने लगता है तो वो फैसला भी खुद ही ले लेता है। यानी तुमने बिना बोले ही उसके दिल में अपनी जगह बना ली। असली असर धीरे धीरे उसे लगने लगेगा कि उसके पति और तुम्हारे बीच बहुत बड़ा फर्क है। उसके पति ने जो जगह खाली छोड़ दी है, तुमने वही जगह भर दी है। अब उसके लिए तुम सिर्फ एक दोस्त नहीं रहोगे, बल्कि उसकी ख्वाहिश बन जाओगे। भाई, यही है पति से तुलना का जहरीला खेल। और अगर इसे समझदारी से खेला जाए तो शादीशुदा औरत खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खिंच जाती है। तीसरा खेल, अधूरी तारीफ, औरत को बेचैन करने का सबसे जहरीला हथियार। भाई, औरत चाहे शादीशुदा हो या कुंवारी, उसकी सबसे गहरी चाहत होती है किसी से सराहना सुनना। वो चाहती है कोई उसकी खूबसूरती को नोटिस करे, उसके अंदाज की तारीफ करे, उसके भीतर की चमक को देखे। लेकिन शादी के बाद यही चीज़ सबसे पहले गायब हो जाती है। पति धीरे धीरे तारीफ करना छोड़ देता है और औरत को लगने लगता है कि अब उसकी खूबसूरती, उसका निखार, उसकी मौजूदगी किसी के लिए मायने ही नहीं रखती। यहीं से वो अंदर ही अंदर कमज़ोर बढ़ने लगती है। और भाई, यहीं से तुम्हारा खेल शुरू होता है। कैसे खेलना है ये खेल? उसकी तारीफ करो, लेकिन पूरी मत करो। मान लो तुम कहो, तुम्हारी आंखों में कुछ तो खास है, बस छोड़ो, बहने दो। अब ज़रा सोचो, वो औरत खुद कितनी बेचैन होगी ये जानने के लिए कि तुम क्या कहना चाहते थे। कभी कहो, तुम्हारी मुस्कान तो कमाल की है, काश मैं सब कुछ कह पाता। वो वहीं अटक जाएगी, आखिर ये कहना क्या चाहता है। या फिर, आज तुम कुछ अलग लग रही हो, पर रहने दो, बोलकर सब खराब नहीं करना चाहता। ये अधूरी तारीफ उसके दिल में एक अधूरी प्यास छोड़ देती है और इंसान हमेशा उसी चीज़ के पीछे भागता है जो अधूरी रह जाए। गहरा सच समझ लो, सीधी सी तारीफ औरत को खुश कर देती है, लेकिन वो पल भर की होती है। लेकिन अधूरी तारीफ उसके दिल में बेचैनी छोड़ जाती है। वो बार बार तुम्हारे पास आएगी सिर्फ ये जानने के लिए कि ये आदमी मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या कहना चाहता है। यानी तुम उसके दिमाग और दिल दोनों पर कब्जा कर लेते हो बिना ज़्यादा मेहनत किए। असली असर धीरे धीरे वो खुद तुम्हारी नज़रों में देखने लगेगी। हर बार जब वो तैयार होगी, सज धज कर आएगी, उसके दिल में यही सवाल होगा, क्या आज ये मेरी तारीफ करेगा? क्या आज ये अपनी अधूरी बात पूरी करेगा? यानी भाई, तुमने उसके दिल में ऐसी जिज्ञासा बो दी है जो ख़त्म ही नहीं होती, और यही जिज्ञासा उसे तुम्हारे करीब खींच लाती है। याद रखो, अधूरी तारीफ पूरी मोहब्बत से भी ज़्यादा असर करती है, क्योंकि पूरी मोहब्बत औरत को तृप्त कर देती है, लेकिन अधूरी तारीफ औरत को हमेशा तुम्हारी तरफ भूखा और बेचैन रखती है। चौथा खेल,
टच का जादू, वो एहसास जो औरत के जिस्म और दिल को हिला देता है। भाई, औरत को जीतने का सबसे बड़ा रास्ता है उसका एहसास, और एहसास का सबसे गहरा दरवाज़ा है टच। लेकिन यहाँ खेल ये है कि टच को कभी भी ज़बरदस्ती या सस्ती हरकत की तरह इस्तेमाल मत करना। अगर तुमने जल्दबाजी दिखाई तो वो पल भर में तुमसे दूरी बना लेगी। औरत की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि वो खुद नहीं चाहती कि कोई सीधे उसके जिस्म को छू ले। वो चाहती है कि कोई उसे इस तरह छुए कि उसके दिल को भी उतना ही महसूस हो जितना उसके जिस्म को। कैसे काम करता है ये खेल? 1. शुरुआत में टच को बहुत हल्का और नेचुरल रखो, जैसे बात करते करते हंसी में उसके हाथ से हाथ टकरा जाए। भीड़ में चलते हुए उसका कंधा हल्का सा पकड़ लो, या किसी बात पर हंसते हुए हल्की टक्कर मार दो। ये सब इतनी नेचुरल लगेगा कि उसे लगेगा तुमने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन उसके जिस्म में उस छोटे से टच से ही हल्की सी बिजली दौड़ जाएगी। 2. धीरे धीरे जब कनेक्शन गहरा हो जाए तब टच को थोड़ा इमोशनल रंग दो, जैसे उसकी आंखों में देखते हुए उसका हाथ पकड़ लेना, या उसकी हथेली पर धीरे धीरे अपनी उंगलियां फिराना, कभी हल्के से उसके बालों को कान के पीछे करना। ये वो टच है जो सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि उसके दिल को भी छूता है। गहरा सच समझ लो, औरत के लिए टच सिर्फ शारीरिक छूना नहीं होता। उसके लिए टच मतलब है तुम मेरी परवाह करते हो, तुम मुझे महसूस करते हो। जब तुम उसे सही तरीके से छूते हो तो उसका शरीर पिघलता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसका मन तुम्हारे कब्जे में आता है, क्योंकि उसे लगता है इस आदमी ने मुझे वैसे छुआ जैसे मेरे पति ने भी सालों से नहीं किया। याद रखने वाली सबसे बड़ी ट्रिक, शुरुआत हमेशा हल्की और नेचुरल होनी चाहिए। कभी भी जल्दबाजी मत करना, वरना वो डिफेंसिव हो जाएगी। और जब तुम टच को इमोशन के साथ मिलाते हो तो वो औरत तुम्हारे टच की आदी हो जाती है। भाई, औरत के लिए सही टच ऐसा नशा है कि एक बार अगर उसे मिल जाए तो फिर वो बार बार उसी एहसास के लिए तुम्हारे पास खिंच कर आएगी। यानी समझ लो, सही टच सिर्फ जिस्म को नहीं, औरत के पूरे वजूद को तुम्हारे नाम कर देता है। 5वां खेल, कभी पास कभी दूर, तवज्जो और मिस्ट्री का खेल। भाई, औरत का दिल सीधा रास्तों से कभी नहीं जीता जा सकता। अगर तुम हमेशा उसके पीछे फिरोगे, उसे हर वक्त मैसेज करोगे, उसकी हर बात पर ओवर अटेंशन दोगे, तो वो जल्दी बोर हो जाएगी। उसे लगेगा कि तुम बहुत आसान हो, बहुत सस्ते में मिल गए। और याद रखो, जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी कीमत औरत कभी नहीं समझती। लेकिन अगर तुम बिल्कुल दूरी बना लो तो रिश्ता पनपेगा ही नहीं। तो फिर असली खेल क्या है? असली खेल है कभी पास आना कभी दूर हो जाना। औरत के दिमाग और दिल को यही पागल कर देता है। कैसे खेलना है ये खेल? 1. जब वो तुमसे बात करे तो कभी कभी उसे बहुत गहरी तवज्जो दो, जैसे उसकी बातों को ध्यान से सुनो, बीच बीच में हल्की तारीफ कर दो, या हंसते हुए कहो, तुमसे बातें करके टाइम का पता ही नहीं चलता। उस पल उसे लगेगा कि तुम सिर्फ उसी के लिए हो। 2. लेकिन कुछ ही दिन बाद थोड़ा ठंडा रुख दिखाओ। मैसेज का जवाब देर से दो, या कभी ऑनलाइन होकर भी रिप्लाई मत करो। अचानक अपनी प्रायोरिटी बदल दो। अब उसके दिमाग में सवाल उठेगा, ये अचानक बदल क्यों गया? ये पहले इतना अटेंशन देता था, अब दूरी क्यों बना रहा है? और भाई, औरत की सबसे बड़ी बेचैनी यही सवाल है, वो मुझे चाहता है या नहीं? और यही बेचैनी धीरे धीरे उसे तुम्हारी तरफ और खींच लेती है। गहरा सच समझ लो, औरतें हमेशा उसी आदमी के पीछे पागल होती हैं जो उन्हें पूरी तरह समझ नहीं आता। थोड़ा रहस्य, थोड़ा कन्फ्यूजन, यही उसकी धड़कनें तेज कर देता है। उसे लगेगा कि तुम्हें पाना आसान नहीं है, तुम्हारे दिल तक पहुंचना आसान नहीं है। यानी तुम्हें ऐसा इंसान बनना है कि वो हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती रहे, आज ये इतना पास क्यों था, कल इतना दूर क्यों हो गया, इसकी असलियत क्या है? जब औरत के मन में तुम्हारे लिए ये सवाल पैदा हो जाए तो समझो भाई, तुम उसके दिल की नसों पर कब्जा कर चुके हो। नतीजा क्या होगा? धीरे धीरे वो खुद तुम्हें पाने के लिए और आगे कदम बढ़ाएगी, क्योंकि अब तुम उसके लिए एक रहस्य हो, और इंसान हमेशा रहस्यों की तरफ खिंचता है। भाई, यही है कभी पास कभी दूर का खेल। और ये खेल इतना जहरीला है कि शादीशुदा औरत भी धीरे धीरे तुम्हारी गिरफ्त में आ जाएगी। 6ठा खेल, गुप्त दोस्त। उसका राजदार बनकर दिल में जगह बनाओ। भाई, हर शादीशुदा औरत की जिंदगी में एक अजीब सा खालीपन होता है। वो सबकी देखभाल करती है, पति की, बच्चों की, घर की, रिश्तेदारों की, मगर उसकी अपने दिल की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता।
उसकी परेशानियाँ, उसकी भावनाएं, उसकी इच्छाएं, वो सब अंदर ही अंदर दबा रहती हैं, क्योंकि समाज ने उसे ये सिखा दिया है कि एक अच्छी औरत अपनी बातें दिल में ही रखती है। अब सोच, जब किसी के अंदर इतना सारा बोझ हो और उसे निकालने की जगह ही ना मिले, तो वो क्या चाहती है? वो चाहती है एक ऐसा इंसान जिसके सामने वो खुलकर बोल सके, जो उसकी बातें सुने और उसे जज ना करे। यही वो जगह है जहां तुम्हें खेल खेलना है। तरीका ये है, सबसे पहले उसकी छोटी छोटी बातें ध्यान से सुनना शुरू करो। जैसे, आज बहुत थक गई हूँ। इस पर तुम सीधा सलाह मत दो, बस कहो, हाँ लगता है तुम सच में बहुत थकी हुई हो। धीरे धीरे जब उसे लगेगा कि तुम सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि समझते भी हो, तो वो खुद और गहरी बातें शेयर करने लगेगी। जब वो अपने घर की, पति की या निजी परेशानियों की बातें तुमसे करने लगे, तो समझ लेना कि उसका आधा भरोसा तुम जीत चुके हो। और भाई, औरत अपनी सबसे बड़ी ताकत और कमज़ोरी तब खोलती है जब वो अपने राज किसी को सौंप देती है, क्योंकि राज वो कभी किसी को नहीं बताती, लेकिन जिसको बता दे उसके साथ उसका गहरा रिश्ता बन जाता है। असली खेल यहाँ है, तुम उसके राज को कभी भी हल्के में मत लो, उसे कभी जज मत करो। उसे ये महसूस करवाओ कि तुम मेरे साथ जो भी शेयर करोगी वो यहीं तक रहेगा। ये भरोसा उसके लिए सोने से भी ज़्यादा कीमती होगा। भाई, जब कोई शादीशुदा औरत तुम्हें अपना गुप्त दोस्त मान लेती है, तो उसका आधा दिल पहले ही तुम्हारे नाम हो चुका होता है, क्योंकि वो सोचती है ये आदमी मुझे वैसे सुनता है जैसे मेरा पति भी नहीं सुनता। याद रखो, औरत उस इंसान को जल्दी दिल दे देती है जो उसकी अनसुनी बातें सुन ले और उसके अधूरे एहसास समझ ले। और जब तुम उसके राजदार बन जाते हो, तो धीरे धीरे तुम सिर्फ दोस्त नहीं रहते, तुम उसकी ज़रूरत बन जाते हो। 7वां खेल, ध्यान की भूख। औरत को वो एहसास दो जो उसे सालों से नहीं मिला। भाई, इंसान चाहे औरत हो या मर्द, उसकी सबसे बड़ी चाहत होती है किसी का ध्यान पाना। लेकिन शादी के बाद औरत के जीवन में ऐसा होता है कि पति का ध्यान धीरे धीरे कम होने लगता है। शुरुआत में वही पति रोज़ तारीफ करता था, पूछता था कैसी हो, छोटी छोटी चीज़ नोटिस करता था, लेकिन वक्त गुजरते गुजरते वो सब गायब हो जाता है। अब उसके पास काम, जिम्मेदारियां और रोज़मर्रा की थकान है। नतीजा ये होता है कि औरत खुद को अकेला, अनदेखा और बेमानी महसूस करने लगती है। यही वो दरार है जहां तुम आसानी से जगह बना सकते हो। खेल यहाँ है, तुम्हें बस वही करना है जो उसका पति करना भूल गया है। उसकी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करना शुरू करो। जैसे उसने बालों का स्टाइल बदला हो तो कहो, आज तुम्हारे बाल तो और भी अच्छे लग रहे हैं। अगर उसने नए कपड़े पहने हो तो हल्के अंदाज में तारीफ कर दो, ये रंग तुम पर अलग ही चमक रहा है। उसकी आवाज़ में उदासी महसूस हो तो पूछो, क्या हुआ, तुम थोड़ी चुप सी लग रही हो। ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन शादीशुदा औरत के दिल पर सीधा वार करती हैं, क्योंकि उसे लगता है ये आदमी मुझे देखता है, मेरी परवाह करता है, मेरी छोटी सी बात को भी नोटिस करता है। भाई, औरत के लिए ये एहसास बहुत गहरा होता है। उसके पति ने जो खालीपन उसके दिल में छोड़ा है, तुम धीरे धीरे उसे भर रहे हो। वो ध्यान, वो तवज्जो, वो परवाह, यही उसकी असली कमज़ोरी है। एक और गहरा सच, जब तुम किसी शादीशुदा औरत को वो ध्यान देने लगते हो जिसकी उसे सालों से तलाश है, तो वो तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसका मन तुम्हारी तरफ खींचने लगता है, क्योंकि औरत हमेशा उसी के करीब आती है जो उसकी अनसुनी आवाज़ सुन सके और उसकी अनदेखी खूबसूरती देख सके। यार, और रखना भाई, ध्यान प्यार से भी ज़्यादा ताकतवर नशा है, और जब कोई शादीशुदा औरत इस नशे की आदी हो जाए तो फिर वो तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाती। 8वां खेल, सुरक्षा और राजदारी। औरत को खुलने का सबसे आसान रास्ता। भाई, याद रखना, औरत चाहे कितनी भी बिंदास लगे, चाहे वो कितनी भी स्मार्ट और बोल्ड हो, लेकिन जब वो शादीशुदा होती है तो उसके दिमाग में सबसे बड़ा डर यही होता है, अगर किसी को पता चल गया तो। यही डर उसे रोकता है, यही डर उसकी चाहतों को दबाता है, और यही डर वही ताला है जिसे खोलना तुम्हें आना चाहिए। यहाँ असली तरीका यही है कि तुम उसे सुरक्षा का एहसास दिलाओ, उसे साफ साफ जताओ कि तुम्हारे साथ उसका राज हमेशा राज ही रहेगा। कोई जजमेंट नहीं, कोई आलोचना नहीं, कोई समाज का डर नहीं। जब औरत को लगता है कि कोई मर्द उसे उसके असली रूप में स्वीकार कर रहा है और उसके राजों को राज ही रखेगा, तो उसका डर पिघलने लगता है।
याद रखना भाई, डर हटते ही औरत की दीवारें गिरने लगती हैं। अब आता है दूसरा हिस्सा, राजदारी। शादीशुदा औरत को सबसे ज़्यादा खिंचाव वहीं होता है जहां उसे सेफ स्पेस मिलता है, मतलब एक ऐसी जगह और एक ऐसा इंसान जहां वो अपनी अनगही बातें, अपनी शिकायतें, अपनी दबाई हुई इच्छाएं खुलकर कह सके। अगर तुमने उसे ये सेफ स्पेस दे दिया तो वो धीरे धीरे अपनी दुनिया तुम्हारे साथ बांटने लगेगी। तरीका आसान है। उसकी बातों को कभी दूसरों के सामने मत दोहराओ। जब वो तुम्हारे सामने अपने पति की शिकायत करती है तो उसे सुनो, लेकिन उसका मजाक मत बनाओ। जब वो तुम्हें अपने डर और कमजोरियां बताती है तो उसे आश्वासन दो, ये सिर्फ हमारे बीच रहेगा। भाई, औरत उस इंसान की तरफ सबसे ज़्यादा खिंचती है जो उसे सुरक्षित और गोपनीयता का एहसास दिलाता है, और ये एहसास इतना ताकतवर होता है कि वो अपनी सारी सीमाएं तोड़कर तुम्हारे करीब आने के लिए खुद ही तैयार हो जाती है। ये मत भूलो, औरत की सबसे बड़ी कमजोरी उसका राज है, और जो मर्द उसके राज का रक्षक बन जाता है वो उसके दिल का मालिक भी बन जाता है। अब भाई ध्यान से सुनो, ये खेल आसान नहीं है। शादीशुदा औरत का दिल और मन बस उसी को पकड़ते हैं जो उसे समझे, उसके अधूरे एहसासों को महसूस करे और उसकी तन्हाई में खुद की मौजूदगी का एहसास कराए। ये सिर्फ जिस्म का खेल नहीं है, ये खेल है उसके मन, उसकी भावनाओं और उसके अंदर के खालीपन का। जो इसे समझ जाएगा वही जीत जाएगा, जो इसे अधूरा समझेगा वही सिर्फ हार जाएगा। भाई याद रखो, औरत का अकेलापन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत है। उसके अधूरे जख्म, उसकी अधूरी चाहतें, उसकी अनकही इच्छाएं, यही वो रास्ता है जो तुम्हें उसके दिल तक ले जा सकते हैं। लेकिन ये खेल सिर्फ धैर्य, समझदारी और गहरी सोच से जीता जा सकता है। ज़्यादा जल्दीबाजी, अधूरी रणनीति या गलत कदम, औरत का दिल तुरंत बंद हो जाएगा। सच्चाई यह है कि औरत अपने दिल के दरवाजे को सिर्फ उन्हीं पर खोलती है जो उसके अंदर की गहराई को समझते हैं। भाई, ये खेल थोड़ा कड़वा है, थोड़ी सच्चाई चोट भी पहुंचाती है, लेकिन यही सच है। जो इसे समझ जाएगा वही उसके दिल के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच जाएगा। तो अब समझ लो, ये सिर्फ राज नहीं है, ये उसके दिल तक जाने का नक्शा है। अगर तुमने इसे सही समझा, न सही खेला और सही तरीके से इस्तेमाल किया तो कोई भी शादीशुदा औरत अपने मन और दिल में तुम्हारे लिए जगह बना लेगी। याद रखो भाई, ये रास्ता सिर्फ उनके लिए है जो धैर्य रखते हैं, जो समझदारी रखते हैं और जो सच्चाई को सीधे दिल में उतार सकते हैं। बाकी लोग बस बाहर रह जाएंगे देखने वाले बनकर। तो ये था पूरा सच, ये थे सारे तरीके, ये थे सारे राज। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इसे समझकर सही तरीके से खेलोगे और उस गहरे खेल में जीत जाओगे, या फिर इसे अधूरा छोड़कर सिर्फ देखने वाले बनोगे? सोचो, महसूस करो और फिर कदम उठाओ, क्योंकि असली जीत हमेशा उन लोगों के हिस्से आती है जो गहरी सोच, धैर्य और सच्चाई के साथ खेलते हैं। खेल खत्म नहीं हुआ भाई, ये तो बस शुरुआत है। अगर तुम्हें ये वीडियो समझ आया और तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में भी वही असर आए, तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि भाई जो समझेगा और सीखेगा वही जीत जाएगा, और जो पीछे रह जाएगा वही सिर्फ देखने वाला रहेगा। तो देर मत करो, कदम बढ़ाओ और इस खेल में खुद को तैयार करो, और मुझे कमेंट में बताओ, अब असली खेल समझो।